आज की हमारी कहानी है चिंता चिता के समान है। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक पहलवान रहता था। उसका काम था सुबह उठकर दंड बैठक करना और दूध पीना। इसके बाद वह हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहां की सेवा करता था और मंदिर की साफ सफाई किया करता था। गांव के लोग भी उस पहलवान से खुश थे क्योंकि उसके कारण उनके गांव की ख्याति फैली हुई थी। लेकिन वहां का राजा उससे बहुत नाराज था क्योंकि राजा जब भी अपने हाथी पर बैठकर निकलता था, मंदिर के सामने से वह युवक कभी कभी बाहर आ जाता और हाथी की पूंछ पकड़ लेता और राजा अटक जाता। हाथी एक कदम भी न चल पाए, ऐसा उस युवक का बल था। अब आप सोच सकते हो कि राजा बैठा हाथी पर महावत हाथी को मार रहा है, धक्के दे रहा है कि चल, और वह युवक पीछे से पूंछ पकड़े खड़ा है और हाथी सरकता भी नहीं। तो हद हो जाती है, भीड़ लग जाती है। आप राजा की हालत देखते हो कैसी बुरी हो जाती होगी कि मेरी भी क्या स्थिति है। आखिर राजा ने एक साधु से कहा कि कोई मार्ग निकालना पड़ेगा क्योंकि बाहर निकलने में मैं डरता हूँ कि कहीं वह युवक न मिल जाए। वह मेरे हाथी की दुर्गति कर देता है, वह तमाशा बना देता है और वह मंदिर बीच बाजार में है और एक ही रास्ता है, कभी भी जाओ तो वहां से गुजरना ही पड़ता है। और उस युवक को कोई काम धंधा है नहीं, बस वहीं बैठा रहता है और हनुमान जी के मंदिर में सेवा करता है। मैं इतना डरने लगा हूँ कि मैं पहले खबर करवा लेता हूँ कि वह युवक मंदिर में है कि नहीं या कहीं गया है। वह कहीं जाता भी नहीं, बस या तो दंड बैठक मारता रहता है या दूध पीता रहता है और हनुमान जी के मंदिर में सेवा करता रहता है और सत्संग करता है। उस साधु ने कहा, चिंता न करो, तुम एक काम करो, युवक को बुलवाओ। युवक बुलवाया गया। साधु ने कहा, कब तक लोगों पर निर्भर रहेगा? किसी दिन अगर लोगों ने खिलाना पिलाना बंद कर दिया तब तेरा क्या होगा? युवक ने यह कभी सोचा ही नहीं था कि फिर क्या होगा। ऐसा कभी सवाल ही नहीं उठा था, यह मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो साधु ने कहा, सोचा नहीं तो बाद में मुश्किल में पड़ेगा। जवानी हमेशा थोड़ी ही रहेगी, आज है कल खत्म हो जाएगी। आज लोग खिलाते पिलाते हैं क्योंकि गांव की प्रतिष्ठा है कि हमारे पास पहलवान है, इस जैसा पहलवान कहीं भी नहीं। मगर कल बूढ़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा? राजा बहुत राजी है, तुझ पर प्रसन्न है, 1 रुपया रोज देने को राजी है, मगर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। उस युवक ने कहा, काम तो मैं कुछ जानता नहीं, दंड बैठक लगा सकता हूँ, दूध पी सकता हूँ और हनुमान जी का सत्संग कर सकता हूँ। काम में कुछ और जानता नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं। साधु ने कहा, काम ऐसा देंगे जो तू कर सकता है, बड़ा सरल काम है। रोज सुबह 6 बजे मंदिर का दिया बुझा दिया कर और रोज शाम 6 बजे जला दिया कर, इसका तुझे 1 रुपया मिलेगा। उसने कहा, यह काम सरल है, मैं मंदिर में पड़ा ही रहता हूँ, सांझ जला दूंगा, 6 बजे सुबह बुझा दूंगा और 1 रुपया मिलेगा। रोज युवक राजी हो गया। राजा ने कहा, इससे क्या होगा? और आपने एक मुसीबत कर दी, और यह कोई काम है? साधु ने कहा, तुम थोड़ा रुको, जल्दी न करो, हमारे अपने रास्ते होते हैं, महीने भर बाद इसका उत्तर दूंगा। महीने भर तक तुम गांव में बाहर निकलना ही मत। महीने भर बाद साधु ने कहा कि अब तुम अपने हाथी पर बैठकर जाओ। राजा अपने हाथी पर बैठकर महीने भर बाद निकला। युवक राह भी देख रहा था कि राजा निकलेगा, मैं उसके हाथी की पूंछ पकड़कर उसको रोक दूंगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। उस दिन उसने हाथी की पूंछ पकड़ी और पहलवान को घसीटता ले गया। राजा ने साधु से पूछा, आपने क्या किया? मैं तो सोचता ही रह गया, इसको चिंता में डाल दिया। अब इसको एक चिंता बनी रहती है कि 6 बजे की नहीं। यह बार बार लोगों से पूछता है, भाई कितने बजे हैं? 6 तो नहीं बज गए? रात भी चैन से सो नहीं पाता, 2-4 बार उठ जाता है कि 6 तो नहीं बज गए। वह दिया बुझाना है, शाम 6 बजे ठीक दिया जलाना है। इसकी पुरानी मस्ती चली गई, इसको मैंने चिंता दे दी, इसकी मस्ती चली गई, इसका बल चला गया। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य है, किसी भी कार्य को करने से पहले हमें चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि उस कार्य का चिंतन करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।